नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसपी के बारे में। यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक्चुअली क्या करती है और नेशनल स्कॉलरशिप जो आप लोग को मिलता है वो कैसे मिलता है, कौन से स्टूडेंट को जो है इस योजना का लाभ मिलने वाला है इस नए सत्र में, यानी कि 2024 से 25 के सेशन में कौन से स्टूडेंट जो है एलिजिबल है इसके लिए, ये इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट अभी 1 to 10 के बीच में पढ़ रहे होंगे, या फिर 10th अपना पास किए होंगे और 10th की आगे की पढ़ाई कर रहे होंगे, या फिर आप 12th पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले होंगे या फिर ले लिए होंगे, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी स्कॉलरशिप की अमाउंट आपके अकाउंट पे क्रेडिट होगी। कितनी अमाउंट क्रेडिट होती है तो हम आपको एक लमसम अमाउंट बता देते हैं। 15,000 रुपए महीने जो है क्रेडिट होती है। अगले आने वाले 10 महीने तक आपके खाते में ये पैसे जो है भेजे जाते हैं। ठीक है, और ये हर साल का होता है, मतलब एक साल में आपको 10 महीने तक जो मिलेगा। फिर अगले सेशन में जैसे आप जाइएगा, यानी अगले क्लास में जैसे आप जाइएगा तो उसमें फिर आपको 10 महीने तक मिलेगा। फिर अगले पार्ट में आप जाइएगा तो फिर उसमें आपको 10 महीने तक जो है 15,000 मिलेगा। तो इस प्रकार से नेशनल स्कॉलरशिप की जो है आपको अमाउंट क्रेडिट होती है आपके अकाउंट पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, मतलब भतेरो वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर सही से कोई बात नहीं कर रखा है। फिर कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दिया गया है। हम आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको आगे गाइड करेंगे कि कैसे आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और आपके अकाउंट में कैसे अमाउंट क्रेडिट होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। फिलहाल अभी मोटा मोटी एक रफ आइडिया आप सभी को देते चलेंगे, जिससे कि आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चल जाए। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत ये हेल्प कर देगा आपको स्कॉलरशिप। तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है नहीं है, ये सारी चीजें आपको अभी जो है वीडियो में पता चलने वाली है। तो देखिए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अगर आप डायरेक्टली अभी सर्च करते हैं तो क्या है ना कि नया से ये पोर्टल दोबारा से बिल्डअप किया गया है। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट को हर साल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। नए क्लास में जैसे ही स्टूडेंट जाता तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, या फिर कहीं एडमिशन लिया है तो फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ, सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ, जैसे ही वो थर्ड सेमेस्टर में जाता है, नए पार्ट में जाता है, तो फिर उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। अभी क्या किया गया है, नेशनल स्कॉलरशिप पॉलिसी को जो है थोड़ा बहुत चेंज करते हुए जो है अभी नया पोर्टल डेवलप किया गया है। इस पोर्टल के ऊपर जैसे ही आप ओपन करेंगे इसको, इस पे दिखाई देगा कि ये पूरा कुछ चेंज हो चुका है। पहले कुछ अलग दिखता था। मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत पहले इसको लेकर के वीडियो बनाई थी। ओल्डर वीडियो में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा व्यू वही वीडियो है। ठीक है, और स्टूडेंट हमेशा उसमें पूछते रहते हैं अभी भी कि सर हमें अभी तक अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, क्या कारण है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो है डॉक्यूमेंट सही नहीं होने की वजह से जो इनका वेरिफिकेशन पेंडिंग है, इस वजह से उनको पैसा नहीं मिल पाया। अभी क्या है कि जो स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनको नए से अभी आवेदन करना होगा। जो स्टूडेंट पहले के सेशन में कर रखे होंगे अप्लाई, उनको जो है दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि द पोर्टल इज ओपन ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी ओटीआर के लिए जो अभी ये ओपन हुआ है। जो भी स्टूडेंट अभी नए सेशन में एडमिशन लिए होंगे वो सभी स्टूडेंट जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर ले। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम फर्स्ट ईयर में नहीं लिए थे इस योजना का लाभ, क्या सेकेंड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं? एक बार आप ओटीआर करके रख लो, क्योंकि आने वाले समय में इसको लेकर के क्लियरिटी मिलने वाली। अभी पूरा गाइडलाइन जारी नहीं किया गया, लेकिन ओटीआर करके रख लो। ओटीआर के लिए अभी जो है पोर्टल को ओपन किया गया है। आप अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हो या फिर पीजी में एडमिशन लिए हो तो आप जो है इसे अप्लाई करके अभी फिलहाल रख लो, ओटीआर करके कंप्लीट रख लो। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज अ यूनिक नंबर अलॉट टू द स्टूडेंट एंड इज एप्लीकेबल फॉर इंटायर एकेडमिक कैरियर ऑन ए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यानी कि एक बार ही ये रजिस्ट्रेशन होगा और पूरे लाइफ में आप जितने भी पार्ट में पढ़ेंगे, जितने भी क्लास में पढ़ेंगे, उन सभी क्लासेस में आपको इसी रजिस्ट्रेशन के तौर पे आगे जो है स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ओटीआर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फ्रॉम, ये अकाउंटिंग ईयर है 2024 से 25, यानी 2024 करंट ईयर जो ये चल रहा है इससे 25 तक जो है ये वैलिड रहेगा। और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। और ओटीआर कैन बी जनरेटेड यूजिंग आधार इनरोलमेंट, यानी कि आधार इनरोलमेंट से आप जनरेट कर सकते हैं। मतलब आधार कार्ड अगर आपके पास है
तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अभी आपने अप्लाई किया आधार के लिए, तो उसका एनरोलमेंट नंबर डाल के भी ओटीआर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद बताया कि जो स्टूडेंट जो अकाउंटिंग ईयर 2023 से 24 में अप्लाई कर रखे होंगे, उनको एक ओटीआर रेफरेंस पहले से ही भेज दिया जाएगा उनके मोबाइल नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे एनएसपी ओटीआर ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। अभी ओटीआर का ऐप भी बना दिया गया है, प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाके आप अपना ओटीआर कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर अकाउंटिंग ईयर 2024 टू 2025 ओपन सून। यहाँ पे अभी ओपन नहीं हुआ, आगे ओपन होगा, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपको बता देते हैं। अभी देखिए, इसमें दो तरीके के स्कॉलरशिप चलते हैं, एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चलता है। प्री मैट्रिक में होता क्या है कि 1 to 10 तक के स्टूडेंट, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके तहत उनको कुछ अमाउंट मिलता है। और एक और चीज होता है कि आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, कॉलेज की तो हम बात बाद में कर रहे हैं, स्कूल में एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है स्कॉलरशिप के लिए। बहुत सारे स्कूल में आपने सुना होगा, अगर आप पढ़ रहे होंगे स्कूल में अभी, तो सुना होगा कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, आप लोग फॉर्म भरिए। जब फॉर्म भरते हैं तो अगर आप पास करते हैं, आपके 80% से ऊपर मार्क्स आते हैं, उसमें अगर अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन करते हैं, तो आपको 12th तक जो है 15,000 रुपए जो मिलते रहेंगे। वो हर महीने शायद मिलता है या फिर पूरा होलसम ईयर का मिलता है, ये क्लियर अभी नहीं है, लेकिन 15,000 मुझे जहां तक के पता है हर महीने क्रेडिट होता है, ठीक है, अकाउंट में। तो फिर आपको ये चीजें जो है देखनी रहेंगी। और जो पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई करेंगे, यानी 10th के बाद के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पहले एग्जाम दिया होगा तो आपको तो आगे मिलेगा ही, लेकिन अगर मान लीजिए 12th के बेसिस पे कर रहे हैं, हम 12th पास कर गए, कितना मार्क्स होना चाहिए? 80% के ऊपर आपका मार्क्स आना चाहिए 12th में, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। 12th के बाद 80% से अगर ऊपर आपके मार्क्स है, तो फिर आपको अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये पैसा कब तक क्रेडिट होता रहेगा? आपके पीजी तक क्रेडिट होता रहेगा, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है आपका ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। अब ये भैया क्रेडिट कैसे होगा? तो देखिए, रजिस्ट्रेशन के दौरान जो बैंक पासबुक आप देंगे, बैंक अकाउंट नंबर जो देंगे, वो सीडेड होना चाहिए। यानी कि यूआईडीआई के वेबसाइट पे आप जाकर के बैंक सीडिंग स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। जो बैंक आप देने जा रहे हैं वो क्या सीडेड है नहीं है, वो आप चेक कर लीजिएगा। अगर वो होगा तो उसी खाता को आप रजिस्ट्रेशन के दौरान दीजिएगा, उसी खाते में आपका पैसा भेजा जाएगा। कोई भी स्कॉलरशिप का अमाउंट रिसीव करने के लिए बैंक सीडिंग होना जरूरी है, डीबीटी होना जरूरी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके बैंक से होना जरूरी है, तभी आपके अकाउंट पे पैसा पहुंच पाएगा, ठीक है। अभी देखिए, हम बात करते हैं ओटीआर रजिस्ट्रेशन को लेके। तो ये है ओटीआर रजिस्ट्रेशन। अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा कि इंटर ओटीआर नंबर। अब ये है नहीं आपके पास, तो आपको रजिस्टर योर सेल्फ पहले करना होगा। जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह बताया गया है, ये इंस्ट्रक्शन वगैरह पे यहाँ पे टिक करके आप नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो हमेशा ऑन रहता हो, और आधार कार्ड से लिंक वाला भी आप मोबाइल नंबर डालिएगा यहाँ पे, और ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, ठीक है। कैप्चा कोड एंटर करिएगा। ओटीपी डालने के बाद फिर आप वेरीफाई करिएगा, आगे के स्टेप्स भी आपको दिख जाएंगे। तो हम तो फिलहाल एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेकर के इन्फॉर्मेशन में अभी यही सारा चीज आया है कि अनाउंसमेंट में अभी अगर हम चेक भी कर रहे हैं तो अनाउंसमेंट में वही चीज दिखाई जा रही है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया है। ओटीआर को लेके मैंने अभी आपको दिखाया ही, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। जैसे ही आप इसको करेंगे तो विल बी ओपन सून, अभी ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। ओपन हो जाएगी, उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात कि आपका इंस्टीट्यूशन इस पे लिंक है कि नहीं है, इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से डैशबोर्ड पे जाएंगे तो कितने स्टूडेंट को अभी तक क्या अमाउंट मिला, ये सब कुछ बताया जाएगा। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट कोई स्कीम चला रही होगी, लाइक हमारे बिहार में, मैं बिहार से वीडियो बना रहा हूं, तो बिहार में गवर्नमेंट जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का एक अलग पोर्टल बना रखी है, उस केस में नेशनल स्कॉलरशिप आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको अपने स्टेट के नेशनल जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उसके ऊपर जाके अप्लाई करना होगा। इसमें जो है हमारे बिहार में एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। उसके लिए अलग से पोर्टल है, तो अलग से आवेदन होगा, ठीक है। जनरल स्टूडेंट को नहीं मिलता है। अब क्या ये नेशनल स्कॉलरशिप पॉलिसी में जनरल स्टूडेंट को अमाउंट मिलेगा? जी हाँ, जनरल स्टूडेंट को अमाउंट मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जो स्टूडेंट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और
1 से 10वीं क्लास तक जो स्टूडेंट अप्लाई करने जा रहा है उसके माता पिता की आय जो है 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए सालाना, ठीक है। और पोस्ट मैट्रिक के लिए जो अप्लाई करने जा रहे हैं उनका 8 लाख से कम होना चाहिए इनकम सालाना, तभी जो है इसके लिए एलिजिबल आप होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दी मैंने। और स्टूडेंट अगर जनरल कैटेगरी से है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी आपको इसका जो लाभ मिलेगा। इसके बाद एससी एसटी और ओबीसी को तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके लिए कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चला रही होगी, कोई पोर्टल चला रही होगी, उस केस में फिर आप जो है एनएसपी पे एलिजिबल नहीं है। आपको अपने स्टेट का कोई स्कॉलरशिप स्कीम अगर चल रहा है उसका पता करना होगा, यहाँ पे पोर्टल पे दिया रहता है। और आप किसी एक स्कॉलरशिप के लिए ही एलिजिबल है, आप एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, 2 स्कॉलरशिप के लिए नहीं करेंगे। जैसे ही आप 2 स्कॉलरशिप के लिए करेंगे, ये अगर रेक्टिफाई होता है, फाइंड होता है आपका, क्योंकि आपके आधार से जुड़ा होता है, दिक्कत होगा फिर, तो फिर आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा एक स्कॉलरशिप। इसलिए आपको एक ही स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है। यहाँ पे अगर आप जो अपना फाइंड इंस्टीट्यूशन ऑन एनएसपी करेंगे, तो अभी क्या है, कैप्चा कोड का नीचे में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे कैप्चा कोड दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये पोर्टल अभी फिक्स हो रहा है, अभी डेवलप किया ही जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आपके स्टेट का नाम होगा, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे हैं आप या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर जो है आप अपना यहाँ पे कॉलेज का जो नाम है वो डालेगा, गेट इंस्टीट्यूशन डिटेल्स करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको सीधे बोला है कैप्चा कोड भरिए, लेकिन यहाँ तो कैप्चा कोड दिख ही नहीं रहा है। तो कैप्चा कोड का भी थोड़ा इशू आ रहा है, अभी जैसे ही कैप्चा कोड का इशू फिक्स होगा आपको हम आगे वीडियो बना करके बताएंगे। तो इस स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग जो है 15,000 रुपए मिलते हैं। अभी देखिए बिहार को भी इसमें ऐड किया गया, पहले बिहार को ऐड नहीं किया जाता था, ठीक है। पहले होता क्या था कि बिहार ऐड करने के बाद बताया जाता था कि हाँ आपके बिहार गवर्नमेंट ने एक अलग से स्कीम चला रखी है। अभी भी स्कीम वो रन कर रही है, तो उस केस में मुझे लगता है कि शायद स्टूडेंट बिहार के जो भी होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। जो एससी एसटी ओबीसी होंगे उनके लिए अलग पोर्टल है, लेकिन जनरल वाले स्टूडेंट के लिए कोई भी अलग से पोर्टल नहीं है, ना उनको कोई स्कॉलरशिप मिलता है बिहार में। बाकी स्टेट के अगर आप स्टूडेंट है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी है, 12th में आपके 80% से ऊपर होने चाहिए मार्क्स, और आपको 1 to 10th के बीच में एक स्कॉलरशिप का टेस्ट कंडक्ट होता है। या फिर आप नॉर्मल भी कराना चाहते हैं तो उसके लिए अभी आगे इन्फॉर्मेशन आने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे आने वाले टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। और ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो भी बताया मैंने वीडियो में वो देख लीजिए, और उसके तहत अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और स्टूडेंट का खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो गार्जियन के बैंक अकाउंट से फिर आगे का काम होगा। इसके लिए अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आपको होप सो ये वीडियो पसंद आई है। अगर कहीं लगे कि फॉल्टी वीडियो है, कहीं दिक्कत है, तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। और बस इस वीडियो को लाइक करिए, फिर मिलते हैं आपसे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।